हो गया जी। देखिए इस समझ में है ना? आए देखिए ऑफ चाहिए दोस्तों, क्या है कि ये ऑफलाइन में क्लास जो है नहीं, ऑनलाइन में नहीं चला पाया, जिसके कारण से हम वीडियोस को बना करके आप लोगों को अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। प्रश्नावली कितने का है थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद में उत्तर करिएगा। प्रश्नावली 3.2, 3.2 का क्वेश्चन में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सॉरी 3.3 है। क्वेश्चन में कौन सा है? क्वेश्चन हमारा पहला है, दूसरा है। समीकरण हमको ये दिया हुआ है और कह रहे हैं कि x का मान क्या करें कि इसे हल करें, और हल करने के बाद में y का वह m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह चीज दिया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ से आपको समीकरण सोल्व किया प्रश्नावली 1 से, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हमने क्या किया कि सोल्व किया। प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने से क्या किया कि x का मान हमने कहा इसलिए x को हम कहाँ कर दिए, छोड़ दिए। y वालों को हम उस टाइम भेज दिए, प्लस में था बराबर के समय में गया हमारा माइनस में गया। और फिर यहाँ से x वैल्यू हमारे गुणा में था, इधर भेज दिया भागा में चला गया। x का मान समीकरण किस में रखी है? तो जो x का मान हम ये निकाले हैं वो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखी है। नहीं, समीकरण 2 पर क्या था हमारा 2x - 4y बराबर -24। यहाँ पे x का मान रख दिए, 2 से 2 हमारा कट गया, बचा हमारा क्या 11 - 3y - 4y। यहाँ से अब माइनस माइनस का होता है हमारा प्लस होता है, 4 और 3 7 हो गया। नहीं, 11 प्लस में था बराबर से क्या बना माइनस में, -24 और -11 मिला कितना हुआ -35, और माइनस से माइनस हमारा कट गया। अब यहाँ से निकालेंगे y का वैल्यू क्या मान निकला 5 निकल गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 यहाँ से है, यानी कि हम 3 का मान रख दिए 5 और 5 15, आगे हमारा कितना y का मान, x का मान आया -2। अब यहाँ से हम क्या करें, इसको मान हम पुट करके निकाल दिए। y का मान 5 था, 5 रख दिए, m का मान निकालना तो छोड़ दिए, x का मान निकाल चुके थे -2 प्लस 3 दिया, हल करके इसको निकाल लिया। चलिए फास्ट तो उतारो, देरी मत करो। जल्दी करो, सब उतर गया टिपिकल है ना वीडियो होई तो नहीं मैं तो तंके काम कर लेते मैं ये येऊ तो कहने लग रहा फ्रेडी अब चंपा तो कोई लिखा था मस्त था। हो गया मतलब आता समस्या था, दुनिया भर समस्या है बढ़ गया। छोड़ो, चलिए तीसरा कर रहा है, आज के दिन खराब ही लग रहा है। क्वेश्चन में तीसरा करे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को बताइए। क्वेश्चन में प्रश्नावली 3.3 का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? तीसरा। नहीं, करे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बतलाइए और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें समस्या दिया हुआ है, नहीं, और इन समस्याओं का क्या करना है कि हमें रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। नहीं, क्वेश्चन में देखो तीसरा का पहला क्या दिया हुआ है, करा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, हमें यह नहीं मालूम है, यह नहीं मालूम है कि वह संख्या है क्या, लेकिन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, लेकिन संख्या है क्या हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, संख्या को हम मान लेते। नहीं, तो माना कि क्या माना, माना कि पहली संख्या यक्ष है, यक्ष तथा दूसरी संख्या क्या हमारा है y।
पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। नहीं, अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है कितना 26 है, यानी कि पहली संख्या माइनस अंतर मतलब घटाव दूसरी संख्या y का मान कितना है जी 26 है। समीकरण नंबर 1। अब आते हैं पुनः प्रश्न से। किससे? पुनः प्रश्न से कह रहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। ये कह रहा जी पहली संख्या नहीं जी, एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है 3 गुना है। तो अब हमारा एक संख्या x हो गया और बराबर में एक संख्या y हो गया। कह रहा कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना पहले से है। जब ये 3 गुना पहले से, इसका मतलब इसमें 3 का गुणा करेंगे तब इसके बराबर होगी। यानी कि हमारा ये बन गया क्या, x बराबर बन गया हमारा 3y। समीकरण नंबर 2। अब इस x का मान किस में रख लेंगे, समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण कितने में जी 1 में रखने, मार्कर दूसरा ना छुआ कम पे मर गया मत। 1 में रखा, एक समीकरण क्या हमारा है, समीकरण 1 है हमारा x माइनस y बराबर कितना है 26। नहीं, x का मान हमें क्या रखना है 3y माइनस y बराबर 26। ये दोनों घटेगा कितना बचेगा जी 2y बराबर 26। यहां से अब ऊपर देख लेते हैं, नीचे नहीं लिखता होगा क्या। तो यहां से हम कर देते हैं क्या, y बराबर 26 बटा में 2, 13 दूनी के 26, इसलिए y बराबर हमारा क्या आ गया जी 13 आ गया। अब इस y का मान किस में रख लेंगे हम लोग, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में। नहीं, लिख लेते हैं y का मान समीकरण कितने में जी, y को समीकरण 2 में रखने, y का मान समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 x बराबर 3y। नहीं है, 3 गुणे y का मान क्या रखना जी 13, 13 3 39, x का मान कितना जी 39 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अतः हमारा x बराबर क्या निकला, अतः x बराबर 39 और y बराबर कितना जी 13 था। 3 गुना है कि नहीं है, आंसर हो गया। चलिए फट उतारिए, समझ में आया कि नहीं। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, समीकरण को बनाना। समीकरण बन गया तो फिर सब सारी प्रक्रिया वही कम करना है। नहीं, हम लोग एक समीकरण हल करेंगे, दूसरे में इसका मान रखेंगे ना, कम कर रहे हैं जी। लेकिन सबसे पहला काम होता है समस्याओं को बनाना, इसके जरिए समीकरण बना देना। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी उतारिए, जल्दी उतारिए। बलराम बंद कर घंटा।
दोस्तों आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ये वीडियो आवाज नहीं जा रही थी। आगे हम लोग देखते हैं जो कि प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन पहला बता चुके नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हमें क्या आंसर देखना है, दूसरा देखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का योग जो है 18 डिग्री, सॉरी, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। लेकिन हमको यह नहीं मालूम है कि छोटा कोण क्या है या बड़ा कोण क्या है। तो जो चीज हमें मालूम नहीं होता उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। उन्हें क्या करते हैं, मान लेते हैं। मान लिया कि बड़ा कोण क्या हमारा है, माना कि बड़ा कोण क्या हमारा है, y है। तथा छोटा कोण क्या है जी, तथा छोटा कोण क्या है, y है। अरे उल्टा मान लेगा जी, x होगा, ये वाला y होगा। नहीं, अब प्रश्न से कह रहे हैं, प्रश्न से क्या, हम पहले से बात करते हैं कि संपूरक कोणों का मान, प्रश्न से क्या होता है जी, संपूरक कोण का मान, संपूरक कोण का मान क्या होता है। तो संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री। योग कर लेना यहाँ पे, योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कह रहा है दो संपूरक कोणों का, तो सो संपूरक कोण का योग मतलब कि x प्लस वाई बराबर कितना, 180 नहीं, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब आते हैं पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है कि छोटा कोण बड़ा कोण से नहीं कर रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से, ध्यान देना। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। एक हमारा है बड़ा कोण ये, और ये हमारा y हो गया। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री पहले से अधिक है, यानी कि इसमें हम 18 जोड़ेंगे तब जाके इसके बराबर होगा ही ना। अब इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 2। और कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करो, x का मान इसमें रख लेंगे, तो लिख लेना x का मान किसमें दी, x का मान समीकरण कितने में, 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का मान क्या रखना है, तो y प्लस 18 डिग्री नहीं, अब प्लस में y बराबर 180 डिग्री। एक y और एक y कितना जी, 2y बराबर 180। हाई प्लस में बराबर किस है, कितना जी, माइनस में। अब दोनों को घटा लो, कितना बच गया हमारा जी, दोनों घटाओ 180 में से, हाँ कितना बचेगा, अरे 2 बच गया, खाली 62 बचेगा, 162 नहीं, इसलिए y बराबर हमारा गुणा में बराबर किसमें जाएगा जी, भागा में। यानी कि हमारा हो गया a और एक कटेगा, 8 दूनी के 16, 8 है कम और 2 है कम 2 नहीं, यानी y बराबर हमारा कितना है जी, 81 डिग्री नहीं। अब इसे y का वैल्यू किसमें रख लेंगे, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिख लेते हैं, y का मान समीकरण कितने में जी, 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री नहीं, और y का मान क्या है जी, 81 है। 81 प्लस 18 दोनों को जोड़ दो तो x बराबर क्या मरेगा जी, 99। 99 होगा। तो लिख लेंगे कि अतः बड़ा कोण कितना हमारा हुआ जी, बड़ा कोण 18 डिग्री। हाँ, अरे x का मान कितना आया जी, 99 ना, 99। और छोटा कोण क्या मान क्या आया है, छोटा कोण क्या माने हैं, y माने हैं। इसका मान कितना आया है, 81 आया है। 18 अधिक है कि नहीं है, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया।
देखो सबसे पहले हमको क्या जरूरी हमको है, सबसे पहला जरूरी है कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें करना क्या है। पहले हमारा क्वेश्चन करे कि छोटा कोण बड़ा कोण से अधिक है, यहाँ पे नहीं, छोटा जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो कि जब पहले से ही वो अधिक है तो वहाँ और 18 जोड़ती तब बेसी होगी ना, बेसी। तो अगर हमको जो छोटा पहले उसमें जोड़ेंगे ना, हम कहेंगे तो से 4 साल तो से बड़ा है, तो अगर हमको दोनों को उम्र बराबर करना होगा तो हम अपने में जोड़ेंगे 4 साल के, तू लोग में जोड़ेंगे अपने में, तू लोग जोड़ेंगे तो बराबर होगा, हमारे बराबर होगा जी, क्योंकि 4 साल पहले से हम खुद बड़े हैं। वही काम करे कि पहले से 18 खुद बड़ा है तो 4 इसमें जोड़ेंगे, 18 इसमें जोड़ेंगे तब जाके इसको बराबर होगा, तो बराबर कर दिए। अब उसको हम आराम से इसका मान हम क्या किए हैं, रख दिए हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग यहीं तक मिलेंगे। हाँ अच्छा काशी है, चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे और मिलते हैं हम लोग कल। आज लाइव नहीं चल पाया चूंकि लाइव में पता नहीं क्या हो गया, कहते नहीं दिख रहा था, इसलिए लाइव नहीं चल पाया। वीडियो अपलोड कर देते हैं आपको, बट आपका जो है अगले वीडियो के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए आपका चलेगा लाइव। तो हमारे साथ बने रहिएगा, इसके लिए बनने के लिए आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय दत्त सेंटर। अरे इसको भेज रहा तुम जाओगे, इसके लिए तुम जाएगा, सिस्टम दूसरा हो गया है, सिस्टम चेंज हो गया है।